So in this session, we are going to discuss with the basics of circular motion. Basics of circular motion हम discuss करने जा रहे हैं. ओके. सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन जनरली आप उसमें क्या पढ़ते हो ये मैं बताता हूँ. सर्कुलर मोशन में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वेक्टर. एक पोजीशन वेक्टर चाहिए जो आपके जो पॉइंट है वो उसको डिटेक्ट करते रहे. लेट अस से दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है ना. देन लेट अस से दैट कुछ इस प्रकार से आपका एक्स एक्सिस है. और ये सेंटर रहा. ये सेंटर से आपका जो पोजीशन वेक्टर है, एंगुलर पोजीशन वेक्टर है कैसे, या फिर एंगुलर पोजीशन जिसको कहेंगे, जो सेंटर से जहां पर पॉइंट पी है, जो सेंटर से जहां पे पॉइंट पी है उसको डिनोट करे, ठीक है ना. ओ से पी को जहां पे जो टच करे उसको रेडियस वेक्टर कहते हैं आर बार. इट इज कॉल्ड आर बार. एंड ये जो एंगल इट इज गोइंग टू मेड इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा. ठीक है. नाउ ये हो गया फर्स्ट आपका रेडियस वेक्टर, दूसरा हो गया थीटा. ठीक है ना. नाउ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, एज द पॉइंट पी इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सम पोजीशन ओ, तो as the time changes its angular position is going to change. Okay, as the time is going to change its angular position is going to change. So d theta मतलब change in theta is actually angular displacement, angular displacement. Okay, d theta is angular displacement. Fourth one, the rate of change of angular displacement with respect to time. angular displacement समय के साथ में किस तरीके से change होगा उसको अपन कहते हैं d theta by dt, that is equals to omega, that is equals to angular velocity, that is also equals to angular velocity. Few people call it angular frequency. Believe me, there is difference between angular velocity and angular frequency. ठीक है, दोनों के बीच में अंतर होता है. When actually the particle is going to rotate, when actually the particle is going to rotate, you can use the word angular velocity or angular frequency, both are correct, no issue, because frequency means कुछ समय के बाद वो repeat करेगा, कुछ समय के बाद वो repeat करेगा, और angular velocity मतलब वो rotate हो रहा है. ठीक है ना, d theta by dt एक्चुअल में. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरली तब भी यूज किया जा सकता है, सपोज ये पार्टिकल जो है ये ऐसा एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, उसका अगर वो रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में जो रोटेट हो रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया, पर अगर जो सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, जो ऊपर नीचे जा रहा है, यू कैन नॉट कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी. इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके. So d theta by dt is angular velocity or angular frequency, and इसका जो यूनिट आएगा that will be radian per second for SI, radian per second. Okay, now it is equivalent to velocity in your linear motion. Fifth one is the rate of change of angular velocity or angular frequency, that will be equals to angular acceleration, that will be angular acceleration. Okay, it is actually related to the acceleration in your linear case. Therefore I can also write it as d2 theta by dt square, d2 theta by dt square. okay, उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं ना कोरिलेट करवा देता हूँ, सो दैट कुछ फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं रहती. ये है लीनियर, ये है एंगुलर. दिस इज लीनियर एंड दिस इज एंगुलर. लीनियर में होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर में होता है डी थीटा. लीनियर में होता है वेलोसिटी, एंगुलर में होता है ओमेगा. लीनियर में होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर में होता है अल्फा. उसके बाद में लीनियर में होता है क्या होगा, लीनियर में हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एस. सिमिलरली एंगुलर में अपन लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा. उसके बाद में अच्छा ये डिफरेंशियल हो गया. व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यू कैन राइट v is equals to u plus at, v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus twice as, and s is equals to ut plus half at square. Yeah, that you can write when acceleration is constant. Similarly, when
alpha is equals to constant. When angular acceleration is constant, you can directly go and use omega is equals to omega naught plus alpha t. Omega square is equals to omega naught square plus 2 alpha theta, and theta or d theta is equals to omega t plus half alpha theta square, sorry, half alpha t square, half alpha t square it will be. ठीक है, these are the relation between linear and angular quantities that you must know in order to, in order not to mug up the things. Okay, now let us say that your particle has changed the position from p to p dash, from p to p dash by having some angular displacement d theta. Your particle has changed the position from p to p dash by changing angular position, by changing angular position d theta, having angular displacement d theta. Then this arc and this radius ratio will be equals to d theta, isn't it? I know that this arc length, I know that arc upon radius is equals to d theta, isn't it? Therefore, can I say that, can I say that this ds displacement, actually pp dash is the arc, isn't it? So this ds displacement is equals to, it will be r times d theta, isn't it? Or d theta times r, isn't it? Now differentiate with respect to time. ds by dt will be equals to velocity is equals to d theta by dt will be omega into r. Okay, and vectorially it is v bar is equals to omega bar cross r bar. Okay, and now differentiate it with respect to time, you will get it as acceleration, that too parallel to the motion. Okay, parallel to the motion, actually tangential, therefore it will be at bar, that will be equals to alpha d omega by dt will be equals to alpha bar cross r bar. Okay, these are the three relations that you must know, that these three relations you must know. Moreover, this also be the vector quantity, this is cross product. ds is equals to, ds bar is equals to d theta bar cross r bar, v bar is equals to omega bar cross r bar, and at is equals to alpha bar cross r bar. एक्चुअली आपने इसका ऑपोजिट सुना होगा, s is equals to r d theta, v is equals to r omega, and at is equals to r alpha. But believe me, that is not correct. वेक्टोरियली v bar is equals to omega bar cross r bar, therefore इसको ऐसा ही लर्न करो, ठीक है ना? आपको जो पहले बताया गया, वो जो जिस तरीके से वो कहने के लिए आसान होता है उस तरीके से बताया गया, पर वो टेक्निकली गलत बताया गया है, ठीक है ना? क्योंकि वेक्टोरियली वो मैच नहीं होता फिर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से. यू माइट बी नोइंग दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. A cross b is not equals to b cross a. Okay, therefore please write this also. I'll discuss with respect to the angle acceleration. In fact, actually the particle that is going to have, that is going to rotate in the circle, or that is undergoing circular motion, will have two types of linear acceleration, that will have two types of linear acceleration. Or I can say that it is one complete linear acceleration that has two components, that is one acceleration that has two components. So let us say the particle p is over here, then there is one tangential component of the acceleration vector, and there is a radial component of acceleration vector, this is ar, and this might be your total acceleration vector a bar. Okay, the reason for having at and ar is the particle needs to change its direction of motion at every single point. At every single point, it has to change the direction of motion. Therefore, AR component is responsible for direction change, and AT component is responsible for speed change.
what I am talking about, I will tell you. Speed change, let us say if at is equals to 0, that means the particle moves with constant velocity, constant speed. The particle rotates with कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, हर जगह वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड होगा, स्पीड सेम होगा, गेटिंग माय पॉइंट. बट यस, स्टिल द इट इज रोटेशन इज पॉसिबल, ओके, रोटेशन इज पॉसिबल. बट by mistake, if ar is equals to 0, particle can't rotate, isn't it? particle can't rotate particle can't rotate. Why particle can't rotate? Why? The reason being, since ar is 0, particle cannot change its direction of motion. जो यहाँ से 81 से, let us say that एक पार्टिकल ये इस पोजीशन पे था, तो यहाँ पे इसका स्पीड है ऐसा, और थोड़ा सा आगे हो गया तो उसका स्पीड हो गया ऐसा. तो ये जो चेंज इन स्पीड का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो चेंज है, ये नहीं कर पाएगा, और ये नहीं कर पाएगा तो पार्टिकल हैज टू गो इन स्ट्रेट लाइन, particle has to go in the straight line, so it cannot rotate. Got my point? Therefore ar is equals to 0, circular motion is not possible. Circular motion is not possible. Got my point? Circular motion possible करने के लिए radial acceleration must be non-zero. It must be some constant physical quantity or varying physical quantity, but non-zero. And if a tangential is 0, no issue, the particle is going to have uniform circular motion. मतलब constant velocity, constant speed motion जिसको बोलते हैं, that is actually uniform circular motion, which is also called as UCM. It is UCM if radius is constant. Generally circular motion में radius change ना होने के कारण it is UCM, uniform circular motion. उस केस में आपका अल्फा भी 0 होता है, उस केस में आपका अल्फा भी 0 होता है. रीजन बीइंग at is equals to 0 means r cannot be 0, therefore alpha must be a null vector. That means, see, from this relation it is equals to alpha r, here alpha must be equals to 0 because r bar cannot be 0 because it is having some rotation, radius vector cannot be 0. Okay, and जो ar bar है, ar जो है, it's actually equals to v square by r. Ar bar is equals to v square by r along minus r cap direction. Minus r cap means towards the center, away from center ne, towards the center. Okay, that is also equals to r omega square, direction is minus r cap, it is always towards the center, that is equals to ar bar, that is equals to ar bar. Okay, so you can start noting it down.